इन 2 प्लेयर को देख रहे हो? भाई लोग ईशान किशन, श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने फाइनली इन दोनों प्लेयर को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला था। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हो, तो श्रेयस अय्यर के लिए मुझे बुरा लग रहा है। अब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्लेयर जितना डिज़र्व करता था, उतना बीसीसीआई की तरफ से इनको सम्मान नहीं दिया गया है, जो लेटेस्ट वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें। हालाँकि श्रेयस अय्यर पे हम बात करते हैं, क्यों यहाँ पे मेरे हिसाब से जो है श्रेयस अय्यर को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया गया बीसीसीआई की तरफ से, जितना इन्होंने काम करके दिखाया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट टीम ने भाई श्रेयस अय्यर के बलबूते पे भी जो है जीती थी। अगर श्रेयस अय्यर उस 4 नंबर पे बैटिंग नहीं कर रहा होता ना, तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी हो सकता था आपको चैंपियन ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख सकती थी। खैर, पहले ईशान किशन को लेके भी बात कर लेते हैं। भाई लोग ईशान किशन, मतलब आज से 1 साल पहले ईशान किशन को जो है ना, बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था। ये कह के कि यार ईशान किशन जो है, वो बीसीसीआई की बात नहीं मान रहा है। एंड यहाँ पे हम जो है ईशान किशन को डोमेस्टिक खेलने के लिए यहाँ पे भेज देंगे। लेकिन आप देखो बीसीसीआई फाइनली ईशान किशन के टैलेंट को समझती है एंड उनको जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें यहाँ पे डाला गया है। हालाँकि मैं यही कहूँगा कि भाई ईशान किशन को जो है ना, वो सी कैटेगरी में डाला गया है, जहाँ पे आपको और भी बड़े प्लेयर देखने को मिल जाएँगे, जैसे रिंकू सिंह है ऋतुराज गायकवाड़ है, वाशिंगटन सुंदर वगैरह जो है, ये सब आप कह सकते हो है। मतलब यंगस्टर प्लेयर अभिषेक शर्मा वगैरह के साथ में आपको ईशान किशन दिख जाएँगे। तो ओवरऑल ईशान किशन के लिए देखो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने का मतलब ये होता है कि आने वाले जितने भी मैचेस होंगे, चाहे वो टी20 आई का हो, चाहे वो ओडीआई का हो या टेस्ट में, आपको चांसेस दिया जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो तो। अच्छा, तो ईशान किशन के लिए चलो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है क्योंकि इनको रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनके रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब आते हैं भाई हम लोग यहाँ पे श्रेयस अय्यर के ऊपर। अब देखो श्रेयस अय्यर को ना यहाँ पे रखा कौन-सा कैटेगरी में गया पता है? श्रेयस अय्यर को रखा गया है बी कैटेगरी में। अब अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई श्रेयस अय्यर कहीं न कहीं ठीक है, चलो आप इनको ए प्लस कैटेगरी में नहीं डालते हो क्योंकि वहाँ पे सुपरस्टार होते हैं। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा जैसे प्लेयर, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर आपके ए प्लस कैटेगरी में जिनकी सैलरी जो है वो करोड़ों में होगी। अब श्रेयस अय्यर को जो है ना, वो रखा कहाँ गया है पता है? भाई बी कैटेगरी में। मतलब आप सोचो चैंपियन ट्रॉफी के हिस्सा थे श्रेयस अय्यर। 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग इन्होंने जो है चैंपियन ट्रॉफी में करी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैचेस में इन्होंने जितवाया था, इंडिया को ट्रॉफी जीतने में बहुत ज़्यादा बड़ा जो है मदद किया था श्रेयस अय्यर ने। लेकिन इनको भाई बी कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पे इनकी सैलरी थोड़ी बहुत कम होगी, जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई श्रेयस अय्यर को डालना चाहिए था ए कैटेगरी में, क्योंकि ये उस कैटेगरी के प्लेयर है, बड़े प्लेयर है। मतलब अगर आप फ्यूचर कैप्टन में भी देखते हो ओडीआई में, तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर उसमें एक नाम आता है। जो कि कहीं न कहीं यहाँ पे बीसीसीआई ने मेरे हिसाब से लगता है ऐसा है कि श्रेयस अय्यर के साथ में गलत कर दिया। बाकी अब बीसीसीआई ने जो भी किया है भाई। हालाँकि एक बात और मैं बताऊँ, श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। भाई डाला गया रिसेंट में, ईशान किशन नहीं थे, डाला गया अभी रिसेंट में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है लेकिन मेरे हिसाब से बी की जगह ए में अगर डाला गया होता, तो ये थोड़ी बहुत बेनिफिशियल प्लेयर्स के लिए होती। सी कैटेगरी वाले प्लेयर जो होते हैं उनकी भी सैलरी थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन सी कैटेगरी में आप यंगस्टर को डाल सकते हो क्योंकि वो यंग प्लेयर है तो बड़े मैचेस में आपको इनको कम मौके देते हुए जो है दिखते हैं टीम मैनेजमेंट। बाकी मैं यही कहूँगा आने वाले टाइम पे मेबी अय्यर को ए कैटेगरी में डाला जाए एंड ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को जो है वो ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में जो है वो डाला जाए। अच्छा, अब आते हैं हम लोग भाई ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर।